सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर अधिगम की अक्षमता को लेकर के सवाल लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बच्चों का कंसर्न ये होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बच्चे इसको पढ़ते हैं और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इतना उसके आगे पूछ दो तो फंस जाते हैं। और परीक्षा आजकल जो है पैटर्न में डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, डिस्थीमिया इस तरीके के सवाल करती है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट होना आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है। ट्रिक से पढ़ोगे तो फिर आज पढ़ोगे भूल जाओगे, और परीक्षा में जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रिक आपके दिमाग को टच करे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। अधिगम की निर्योग्यता की बात की जा रही है। एक होती है योग्यता, एक होती है निर्योग्यता। ठीक है, निर्योग्यता ये होता है अपोजिट शब्द। ठीक है, आप समझते हैं ये उपसर्ग है। ठीक है, तो निर्योग्यता के बारे में बात की जा रही है कि निर्योग्यता क्या है। तो निर्योग्यता की बात करेंगे अगर अधिगम मतलब कि सीख नहीं पाते हो आप, अगर आपको सीखने में दिक्कत हो रही है, कहने का मतलब है कि अगर आप सीख नहीं पाते हो तो मतलब कि आपके अंदर एकाग्रता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके एकाग्रता, अगर आपके पास अगर एकाग्रता में बाधा है आपका, अगर आप एकाग्रचित नहीं हो सकते तो सिंपल सी बात है, आप क्या होगा, आपका यहां पर देखने को मिलेगा कि आप निर्योग्य हो जाएंगे। ठीक है, अधिगम की निर्योग्यता का जो कारण है वो एकाग्रता का विकार। अगर एकाग्रता होगा तो निर्योग्यता होगी नहीं भाई। अगर एकाग्रता होगा तो फिर आप अधिगम अच्छे से कर पाएंगे, ध्यान लगाएंगे, जैसे बताया जाता है ना बको ध्यानम। ठीक है, बकुले के तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर बकुले के तरीके से ध्यान होगा तो अधिगम करोगे, बकुले के जैसा ध्यान नहीं होगा तो आपके पास योग्यता नहीं होगी, क्योंकि आप चीज़ों को सीख ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। ये होंगे जो ध्यान लगाने वाले हैं, आप सारी चिंतन के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर कि अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो देखिए ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अधिगम अक्षमता से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। और 3 प्रश्न पूछने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा बदल के ऐसे ही क्वेश्चंस को डालना होता है। तो अधिगम क्षमता के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, और तमाम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी देखेंगे। तो याद देखिएगा, सैमुअल किर्क जो थे, इन्होंने अधिगम क्षमता के बारे में सबसे पहले बताया था 1963 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1963 ईस्वी में सबसे पहले बताया था। कुक ने बताया था खेल के बारे में। ठीक है, कि जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पर खेल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल विधि के बारे में इन्होंने ऑलमोस्ट बताया था। गिलफोर्ड ने बताया था त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में, 3 विमीय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में भी बताया था। और त्रिआयामी से हम लोग दृष्टिबाधित, दृश्य मतलब कि दृष्टिबाधित के बारे में बात करेंगे। दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये काफ़ी कारगर होता है त्रिआयामी सिद्धांत। हम लोग सिर्फ त्रिआयामी जानते हैं, याद करते हैं, लेकिन समझिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखने संबंधी क्षमता है, बताइएगा लिखने संबंधी क्षमता है। ये सभी बच्चे बता सकते हैं लिखने संबंधी क्षमता क्या है। तो लिखने संबंधी क्षमता जो होती है डिस्ग्राफिया। हमने बचपन से मतलब जब से हमने सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करा, हम इस चीज़ को तो पढ़ते ही हैं कि लिखने संबंधी जो क्षमता होती है डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब कि बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, मतलब कि हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है अप्रेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है। तो अप्रेक्सिया देखिएगा, हमने क्या देखा, लिखने से संबंधित। एक होता है आपका क्या, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित। ठीक है, एक होता है अफेजिया, बोलने से संबंधित। अब ये तीनों का जो मिश्रण होता है वो होता है अप्रेक्सिया। ये तीनों का जो मिश्रण होता है वो होता है अप्रेक्सिया। और उसके बाद ये देखिए, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया एक चीज होती है, लेकिन ये जो होगी आपके मानसिक क्षति के कारण इसको देखने को मिल जाता है कि मानसिक क्षति के कारण। ये तो अप्रेक्सिया हो गया वातावरण के कारण। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वातावरण भी यहां पर रोल प्ले करता है क्या क्षमता के लिए। देखिए पहली चीज होती है कि डिजीज होता है, एक होता है डिसएबिलिटी। ठीक है, और एक होता है हैंडीकैप। ठीक है, जो कि बाहरी किस तरीके से क्षति होने से हो जाता है। अब सवाल कुछ ऐसा है जो आपको समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको जीवन में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन सभी चीज़ों को कि अब क्या होगा, अप्रेक्सिया क्या होगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी पीडीएफ है, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटेंट और इंप्रूव होता है। ठीक है, डिजिटली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे हम लोग। तो अधिगमी अक्षमता के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सैमुअल किर्क ने करा था 1963 ईस्वी में। सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, उतना ही जितना जरूरी है। किताबी भाषा नहीं होगी कि आप लेंदी होगा पढ़ते ही नींद आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा अधिगम अक्षमता के निम्नलिखित कारण है। एक तो जैविक कारण है, जिसको शारीरिक कारण बोला जा सकता है।
एक वंशानुगत है और एक वातावरण है। जैसे शारीरिक कारण ये हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी भी तरीके से आप शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, किसी बीमारी से, डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, तो आप सीख नहीं सकते चीज़ों को, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती। एक वंशानुगत होता है कि माँ बाप का जो किया हुआ धरा है वो आपको मिल जाता है, भैया आपको भी उस तरीके से दिक्कत होती है जो माँ बाप को हुई थी। एक वातावरणीय कारक है। अब वातावरणीय कारक कौन सा है और आपके मेंटली बौद्धिक कारक कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी है चीज़ें। डिस्थीमिया है, जैसे कि डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव संबंधित जो अवस्था होती है उसको डिस्थीमिया बोला जाता है। सटीक चलेंगे, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ मिलेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस काम आसान हो जाएगा। मन के भी मोरफिया, मोर से याद रखिएगा, मोर क्या होता है, अपने आप को सुंदर समझता है, ठीक है, लेकिन पैर देखता है तो शर्म आ जाता है कि यार पैर भी सुंदर दे देते। हर इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिल सकती, आप इस चीज़ को समझते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें हर चीज़ अच्छी मिल जाए। पॉसिबल नहीं है, हर इंसान के पास हर चीज़ है लेकिन उसे लगता नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है। तो याद रखिएगा, मोर को क्या लगता है कि वो सुंदर है लेकिन पैर भी अच्छे होने चाहिए। और ये जो डिस्मोर्फिया है ये क्या है, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है। परीक्षा बार बार इस चीज को पूछती है कि भ्रम की स्थिति हो जाता है, कौन सी ऐसी समस्या होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन देगा उसमें। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया नहीं देता है, अलग अलग ऑप्शन से देते हैं। हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। डिसकैलकुलिया की बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन गणित से संबंधित है, अक्षमता से संबंधित है। अब गणित में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब गणित का दूसरा नाम भी देखिएगा, न्यूमलेक्सिया, ये पूछ देगा कि गणित से संबंधित जो है न्यूमलेक्सिया, तो न्यूम से याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा ब्रांचेज हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ग्राफिकल है, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, मैथ में भी ग्राफ देखते हो जिसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। लेक्सिकल है, वर्बल है, जैसे कि आप मैथ्स, 2 दूना कितना हुआ बेटा, बच्चा नहीं बता पाएगा लेकिन लिख के बता देगा, 2 दूना गुरुजी 4 हुआ, ठीक है। प्रैक्टोग्नोस्टिक है, ठीक है। ऑडियोनोस्टिक है, ऑडियो में क्या होता है, सुन करके, ठीक है। तो वर्बल और ऑडियो में दोनों एक सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बट ये है कि ये ग्राफिकल, वर्बल और ऑडियो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जब भी आएगा इसके साथ कैलकुलेशन लगा होगा तो याद रखिएगा कि ये गणित से संबंधित है, पार्ट पूछा जा सकता है, ये आसान है। डिस्ग्राफिया आपको पता है, लिखने से संबंधित यहाँ पर होता है। अब देखिए, बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है, उसकी लिखावट अच्छी नहीं हो पाती है, ये सब सवाल हैं। कुछ देखिए, कुछ कथन देकर के आपसे पूछा जाता है कि हाथ, हथेली, अंगुलियां संबंधी गड़बड़ियां होती हैं, इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियां होती हैं और इससे अधिगम अक्षमता संभव होता है। अगर उंगलियां, जैसे कि जैविक कारण में क्या बात करते हैं कि जैसे आपकी 4 उंगली है, आपके पास अंगूठा नहीं है, तो आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ, एक बच्चा प्रतिभाशाली होगा जो लिखेगा नॉर्मल बच्चों के तरीके से, लेकिन सभी बच्चे यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, याद रखिएगा, पढ़ने संबंधी विकार है, पठन संबंधी, जिसमें बी को डी कर देता है बच्चा, ठीक है। वॉज को 100 कर देगा, उल्टा कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। कागज को काजक कह देना, काजक कह देना, लड़का को लकड़ी कह देना, लड़की को लकड़ी कह देना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, चीज़ों को सीखने में आसानी होगी और उसके बाद कभी जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है अलेक्सिया। तो देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। एक है डिसलेक्सिया, एक होता है अलेक्सिया, ठीक है। अलेक्सिया मतलब कि ये वातावरण से संबंधित है। अलेक्सिया मतलब कि वातावरण से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है। मस्तिष्क में देखिए, यहां पर लिखा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण क्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार का क्षति पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर आपको देखने को मिलता है क्षति पहुंच जाता है, मतलब कि बाहर से कोई क्षति पहुंच जाता है, और या फिर वातावरण में वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं, या फिर जैसे कुछ बच्चे गलत बोलते हैं शुरुआत में, उसको आपने नहीं टोका तो वो जीवन भर गलत बोलेगा, वातावरण का प्रभाव पड़ा। और एक होता है डिसलेक्सिया, जो आपको देखने को मिलेगा, मानसिकता ही कुछ ऐसी होती है बच्चों के अंदर, जन्मजात होता है ये चीज कि जन्म से ही कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण ऐसे होंगे कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। चलिए इस चीज को समझिएगा। एक होता है अफेजिया। अफेजिया देखेंगे क्या होता है अफेजिया। अब ये जी होगा, ये भी वातावरण से रिलेटेड होगा, लेकिन डिसअफेजिया जो होगा वो आपका कहां पर होगा, डिसअफेजिया वो आपका रिलेट होगा मानसिकता से, मतलब कि जन्मजात एक तरीके से कि कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी, ठीक है। तो भाषा एवं संप्रेषण, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बातचीत नहीं कर पाते बच्चों की तुलना में, और बच्चों की तुलना में, क्योंकि उनको माहौल नहीं मिल पाता। तो याद रखिएगा, अफेजिया जो होता है भाषा संबंधित होता है, ठीक है। अब देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया है पढ़ने से। पढ़ने बोलने में फर्क है ना, अगर मैंने ये अफेजिया लिखा है तो आप अफेजिया पढ़ रहे हो, लेकिन अगर अफेजिया पढ़ रहे हो, अगर इस चीज को हटा दिया जाए और बोला जाए अफेजिया के बारे में बताओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे, मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही है। और देखिए, ये सिंपल सी बात है, सारी चीजें। अफेजिया मस्तिष्क में क्षति के कारण, बाहर से कोई मस्तिष्क में क्षति आपको देखने को मिलता है या आंतरिक मस्तिष्क में क्षति देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी डिसअफेजिया के अंतर्गत आती हैं। वाक संबंधी विकार होता है, बोलने से संबंधित विकार। तो देखिए,
एक चीज़ और रह गया, उसको देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे पता है, बट आप रुके हो तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा। हाँ, तो ये देखिए अप्रेक्सिया। अभी हमने देखा डिसलेक्सिया, देखा पढ़ने संबंधित। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्त, इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। डिसलेक्सिया देखा हमने, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, और उसके बाद हमने देखा अफेजिया। देखिए डिसलेक्सिया, लेक्सिया एक ही चीज है, डिसग्राफिया, ग्राफिया एक ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। अफेजिया और डिसअफेजिया एक ही चीज है। तो जहां पर डिसलेक्सिया है पठन संबंधी, ठीक है, पठन संबंधी। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, और अफेजिया बातचीत से संबंधित, मतलब कि बातचीत में बोलना होता है, बोलने से संबंधित, ठीक है। अब देखिए डिसलेक्सिया पठन, ग्राफिया लिखने, अफेजिया बातचीत करने से संबंधित, ठीक है। तो बोलते हैं ना हेलो अमेजॉन, क्या बोला जाता है उसको, कुछ बोला जाता है, अब बोलते ही हेलो गूगल करके, तो हेलो अफेजिया ऐसे करो, ठीक है। हेलो गूगल तो हेलो अफेजिया बोलोगे, तो याद रखना बातचीत करने के लिए अफेजिया। अब इन तीनों का जो मिश्रण होता है ना, बातचीत करना, बोलना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, बातचीत करना, इन तीनों को बोला जाता है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। देखिएगा इन तीनों को क्या बोला जाता है, डिस्प्रैक्सिया या फिर अप्रेक्सिया, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया, जैसे कि अफेजिया, डिसअफेजिया, डिसलेक्सिया, लेक्सिया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफिया, डिसग्राफिया, उस तरीके से अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आदमी काम करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता दोस्त, आलसी इंसान होता है ना, आलसी इंसान होता है। तो बाहरी वातावरण से मिला है ना उसको, पापा ने कभी मारा नहीं होगा बचपन में, तो बेटा बिगड़ गया ना, पढ़ना नहीं चाहता, दिन भर सोफे बैठ करके चिप्स और कुरकुरे खाया हुआ है, टीवी देखा है, तो अब कैसे पढ़ लेगा, ठीक है। तो शारीरिक विकार एक तरीके से आलसी इंसान के लिए बोल सकते हैं। तो ये कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो मतलब कि आप देखोगे लिखने के लिए बोला जाएगा तो लिखेगा नहीं, बोलने के लिए बोला जाएगा तो बोलेगा नहीं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो कहेगा कौन पढ़े यार, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित हो जाता है, याद रखिएगा, ये मस्तिष्क से संबंधित हो जाता है। तो याद रखिएगा मस्तिष्क में क्षति के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा लेखन और चित्रकला ये सेम चीज है, लिखने से चित्रकला से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक है, लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों में दिक्कत आती है तो डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। चलिए और कुछ है, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो लिखने संबंधी हमने डिस्ग्राफिया देख लिया, अप्रेक्सिया क्या देख लिया भैया, तीनों चीजें, मतलब 3 इडियट याद कर लीजिए, इसको 3 इडियट याद कर लीजिए। अप्रेक्सिया जो है 3 इडियट है, डिस्प्रेक्सिया भी वही चीज है। तो लेखन चित्रकला से संबंधित पूछा जाता है तो अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया में से एक ही ऑप्शन देता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तीनों चीजें आती हैं। गणित संबंधी जो होती है वो क्या होती है भैया, तो देखिए गणित संबंधी जो होती है डिस्कैलकुलिया होती है। मेरी वीडियो यार देखो 15 से 20 मिनट के आसपास होती है, और इतने में बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट अगर दोगे तो एक टॉपिक क्लियर होगा, 2 नंबर अगर फिक्स होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी इच्छा उन बच्चों की है कि वो 5 मिनट में ट्रिक सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको यार, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा फुल। डिसलेक्सिया हमने क्या बोला, पढ़ने से संबंधित, पठन से संबंधित, ठीक है। डिस्मोर्फिया यहाँ पर भ्रम की स्थिति, मैंने बताया मोर से क्या होता है, मोर को भ्रम होता है कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पैर देखो तो खूबसूरती पर दाग लग जाता है। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन कहाँ होगा, गणित में होगा, इस चीज़ को याद कर रखेंगे। डिस्ग्राफिया ये किससे, लिखने से संबंधित है, आप याद रखिएगा, लिखने से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा डिस्कैलकुलिया। बेहतरीन क्वेश्चन है, हबड़ा है ना। देखें अभी मैंने आपको बताया था ना कि त्रिआयामी आकृति के स्पर्श से, देखिए कुछ क्वेश्चंस को नहीं समझ में आने के कारण ना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस के पकड़ने, एक बार 2 बार पढ़ लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आता छोड़ दो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार दो, अदरवाइज दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं। देखिए 1 से 2 बार स्पर्श लिखा है ना, अब स्पर्श करके पढ़ेगा कौन, मुख बधिर पढ़ेगा स्पर्श करके, उसको तो दिखेगा सारी चीजें। श्रवण बाधित स्पर्श करेगा नहीं, करेगा ना, स्पर्श कौन करेगा, जिसको दिखता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, दृष्टि बाधित के लिए मैंने क्या बताया था, त्रिआयामी गिलफोर्ड, याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने क्या दिया था, 3 आयाम के बारे में बताया था। और गिलफोर्ड ने एक चीज और बताई थी कि अभिसारी चिंतन जो है इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था। और जबकि देखोगे कि इन्होंने बताया था कि अभिसारी चिंतन वाले बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बच्चा जानता है कि अपसारी चिंतन वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लो कि अपसारी चिंतन में क्या होता है कि एक समस्या के कई सारे समाधान बच्चों के पास होते हैं, लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि एक समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उन्होंने क्या बोला था, गिलफोर्ड ने पूछता है परीक्षा में प्रश्न कि अभिसारी चिंतन को क्रिएटिव कौन मानता है, तो गिलफोर्ड मानते हैं। क्यों, क्योंकि गिलफोर्ड का एक त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहां पर उपयोग में लाया जाता है।
ठीक है, बेहतरीन प्रश्न थे तो लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। लड़की को लकड़ी हमेशा लिख देना, यहाँ पर देखिएगा लिखा है हमेशा लिख देना। कभी कभी लड़की को लकड़ी लिख दिया जाता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि मजाक मजाक में लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि हमेशा लिख देता है बेटा। ठीक है, तो जब हमेशा लिख देता है तो क्या हो जाएगा, ये क्रिएटिविटी तो है नहीं, ये मजाक है, भद्दा मजाक है। ठीक है, अधिगम योग्यता होगी नहीं, निर्योग्यता है, सिंपल सी बात है। लड़की को लकड़ी लिख देना निर्योग्यता है। ये कुछ सवाल थे आप लोगों के। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, अपने आप से बात करना क्या कहा जाता है दोस्त? अपने आप से बात करना, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बुजुर्गों को देखो तो अपने आप से बात करते हैं, जो जीवन का अनुभव होता है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, तो ये अचानक से कैसे आ जाता है? ये सब अक्षमता है, दिमाग की अक्षमता है भाई, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपको मुंह चलाने का मौका दे रहा है, कोई और है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो सोली लोग जो है ना, अपने आप से बात करने की बात होती है, और नींद में चलने की बात होती है अमनेशिया। इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी दोस्त पढ़ने के लिए, मजेदार पीडीएफ है, पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी परीक्षा से पहले भी कि आपको यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। सवाल थोड़े से पैटर्न चेंज होंगे। सोली लोग जो होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अमनेशिया जो है आपको देखने को मिलेगा। अमनेशिया जो होता है नींद में चलने की बात होती है, नींद में चलने वाली बीमारी को बोला जाता है। सोली लोग जो होगा अपने आप से बात करना, अमनेशिया जो है नींद में चलना। अफेजिया के बारे में बताया था, बातचीत करना। ठीक है, अप्रेक्षिया के बारे में बताया था, लिखना पढ़ना बोलना। सारी चीजें तो बता दी, बचा क्या? कुछ भी नहीं, बस एक चीज बचा है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे लाल बटन है, दबा के सब्सक्राइब कर दो। पूरा वीडियो देखा है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। बाकी जो भी अपडेट है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ताकि अपना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट भी जरूर जाकर के चेकआउट करें। सारे टॉपिक्स के वीडियो जो है टॉपिक वाइज क्लियर किए जा रहे हैं, ताकि आप टॉपिक से सारी चीजों को कवर कर सकें। बाकी मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर।